नमस्कार दोस्तों देख सकते हैं कर्मचारी ने पेंशन की मांग की है। इस प्रकार की हेडिंग छपी हुई है। दोस्तों न्यूज़पेपर में इस तरह की हेडिंग बहुत कम देखने को मिलती है। खास तौर पे अगर देखा जाए तो पेंशन भोगियों की बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस हैं वो पेंशन को लेकर के जो है कभी भी सरकार से सीधे तौर पे सवाल नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर कुछ इस प्रकार की न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सामने आएंगी तो ये सरकार के मुंह पर तमाचा का काम करेगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने 5 अगस्त को जंतर मंतर पर आंदोलन किया, पेंशन बढ़ोतरी की मांग की और इसको लेकर के क्या कुछ आगे हुआ इसमें साफ तौर पे लिखा गया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने शुक्रवार को जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया। उनका मुख्य मुद्दा पेंशन बढ़ोतरी का था। यह आंदोलन कई वर्षों से जारी था और इससे पहले भी कई बार विरोध प्रदर्शन किए जा चुके हैं। पेंशन बढ़ोतरी की दोस्तों मांग की गई थी। पेंशन भोगियों का कहना है कि आज के समय में महंगाई बहुत बढ़ गई है, लेकिन पेंशन का कोई इजाफा नहीं हुआ है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलती है, जबकि जीवन यापन इस पैसे में करना कठिन होता है। पुराना संघर्ष जारी आंदोलन। यह आंदोलन कई वर्षों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। पेंशन भोगी पिछले 12 वर्षों से अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कई बार सरकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अनुरोध किया जाता है सरकार से कि अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, लेकिन अब उठाया जाए। सरकार से कई मुलाकातें हो चुकी हैं दोस्तों। पेंशन भोगियों ने प्रधानमंत्री मोदी जी और श्रम मंत्री जी से कई बार मुलाकात की है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। कर्मचारियों ने पेंशन की मांग को अगर देखा जाए तो सरकार से सीधे तौर पे सवाल जवाब है। 1000 रुपये की पेंशन क्या कोई जिएगा, कैसे रहेगा? हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन 3000 रुपये है, लेकिन ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को सिर्फ 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन मिलती है। यह अन्यायपूर्ण है, इसे तुरंत सुधारा जाए। आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। पेंशन भोगियों ने कहा है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो ईपीएस कार्यालय ईपीएफओ का घेराव करेंगे और ताला ठोकर जो है आंदोलन करेंगे। ये सरकार के लिए चेतावनी है। बुजुर्गों की दोस्तों मुश्किलें बढ़ती हैं। महंगाई को देखकर अगर मेडिकल का खर्च कम कर दिया जाए, पेंशन के कारण बुजुर्गों के जीवन जो है जीना कठिन हो गया है। सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें उनका हक मिलना चाहिए। सरकार से अगर देखा जाए तो उम्मीदें भी कम हो गई हैं। पेंशन भोगियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी बातों को सुनेगी, उन्हें उनका हक दिलाएगी, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। अब आपकी नज़र में सरकार कि अगले कदम पर पेंशन भोगियों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। पेंशन भोगियों की एक ही मांग है कि न्यायपूर्वक पेंशन सम्मानजनक जीवन यापन करने के लिए दिया जाए। सरकार को अब जल्द निर्णय लेना चाहिए। देखा जाए दोस्तों, अगर सरकार को साफ तौर पे यहाँ पे अल्टीमेटम इस लेटर के माध्यम से दे दिया गया है, लेकिन आगे सरकार क्या कुछ करती है, क्या पेंशन को लेकर सरकार जल्द से जल्द इस पर बड़ा फैसला लेती है या पेंशन भोगियों को अभी भी परेशान किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस चैनल के सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि इस प्रकार की कोई भी जानकारी अगर आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।